चीन की सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन के सैनिकों ने छल करके हमारे सैनिकों पर हमला किया। संघर्ष करते हुए 20 सैनिकों की शहादत हुई। देश में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और चीन को सबक सिखाने की हर तरफ से आवाज उठ रही है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है और ना ही चीन की सेना भारत की सीमा में है। विपक्षी दल के नेता और खासकर राहुल गांधी कई सवाल उठा रहे हैं और विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना ने एक नहीं 3 जगह भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। 1 जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फ़ायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवाल कितने जायज हैं, कितने सही हैं, इसका प्रमाण तो किसी के पास नहीं है, मगर इन सवालों के जवाब का इंतजार हर किसी को है। सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की सीमा की स्थिति से देश को अवगत कराना चाहिए और ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक दल, किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि यह देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। कांग्रेस के आरोप राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, मगर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह देश के सामने सच्चाई रखे। क्या वाकई में चीन इतना ताकतवर हो गया है, उसकी सेनाएं इतनी क्षमतावान हो गई हैं कि वे भारत पर और भारत की जमीन पर कब्जा करने का सपना भी देख सकें?